यदि आप यह वीडियो देख रहे हैं तो निश्चित रूप से आप भी मेरी तरह सफल होना चाहते हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अजीत सिंह। साथियों, मेरा आप सभी से 3 सवाल है। वह सवाल यह है कि क्या आप नहीं चाहते कि आपका परिवार सुखी हो? यस या नो? क्या आप नहीं चाहते कि आपका समाज में मान सम्मान हो? यस या नो? क्या आप ये नहीं चाहते कि आपके परिवार में जो बच्चे हैं उन्हें पूरी सुख सुविधा मिले? यस या नो? तो साथियों, जाहिर सी बात है, तीनों का जवाब यस ही होगा। तो मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो चुका है और वह अपनी कार्यप्रणाली में जल्द ही आ जाएगा। और टीजीटी पीजीटी की जो वैकेंसी है और परीक्षा की जो तिथि है जल्द ही घोषित हो सकती है। तो परीक्षा की तिथि को ध्यान में रखते हुए और अब आपकी सही रणनीति क्या होनी चाहिए, इन सभी बिंदुओं को लेकर के आज इस वीडियो में संपूर्ण चर्चा की जाएगी कि कम समय में आप कैसे सफल हो सकते हैं। इन सब बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, स्किप ना करें। और दूसरी बात आप सभी को बता देना चाहता हूं, मित्रों, यदि आप सो रहे हैं तो आपको जगाने में मैं पूरी तरह से सक्षम हूं, लेकिन यदि आप सोने का बहाना कर रहे हैं तो मैं क्या, पूरे ब्रह्मांड में कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो आपको जगा सके। तो इसलिए मित्रों, अपनी नींद चैन को त्याग दो। जो भी समय बचा है उसमें परिश्रम से मेहनत करके आप अपनी एक सीट सुनिश्चित करें। और इसी क्रम में मित्रों, हम आज के वीडियो में निम्न बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। क्यों पढ़ना चाहते हैं आप? दूसरा बिंदु हमारा है क्या पढ़ें? तीसरा बिंदु है कितना पढ़ें? और आपका सही टाइम टेबल क्या होना चाहिए? और अंतिम में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। इन सब बिंदुओं पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो आइए मित्रों, हम समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं कि क्यों पढ़ना चाहते हैं आप? कुछ तो कारण होगा पढ़ने का, कुछ तो रीजन होगा आपके पास कि समाज में आप अपना मान सम्मान बढ़ाना चाहते हैं। कोई तो रीजन होगा, या समाज के व्यक्तियों को आप जवाब देना चाहते हैं सफल होकर के, अपने मित्रों को जवाब देना चाहते हैं। तो कई कारण मिल जाएंगे। सफल होने के लिए अनेक कारण है आपके पास, कोई तो एक कारण होगा पढ़ने के लिए। तो जब वह कारण आप ढूंढिए, जब वो कारण आपको मिल जाए तो आप अपनी स्टडी शुरू कर दें। और दूसरा बिंदु हमारा ये है कि क्या पढ़ें, क्योंकि मित्रों, परीक्षार्थियों के मन में हमेशा यह दुविधा बनी रहती है कि हम एग्जाम की दृष्टि से क्या पढ़ें और क्या न पढ़ें, किन चीज़ों पर हम फोकस करें और किन चीज़ों पर कम फोकस करें। तो साथियों, इसके लिए हम बताना चाहेंगे कि आपको क्या पढ़ना है। जैसे पहली बात तो ये बात यहाँ से निर्धारित होती है कि आपको क्या पढ़ना है। वो आपको आपका सिलेबस बताएगा कि आपको पढ़ना क्या है, उसका दायरा क्या है। जो टॉपिक आपके सिलेबस में दी गई है आप उसे भली भांति पढ़ें, कंठस्थ करें और उसका रिवीजन करें। अब रही बात दूसरी कि कितना पढ़ें। सिलेबस के अंदर की जो टॉपिक्स हैं, कौन सी टॉपिक ज़रूरी है, कौन सी गैर ज़रूरी है, कौन सी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और कौन सी कम इम्पॉर्टेंट है, इन चीज़ों को भी हम
इस पर भी हम मंथन करते रहते हैं। और सामान्य सी बात है कि परीक्षार्थियों के मन में ये चीज़ें हमेशा चलती रहती हैं। तो मित्रों, कितना पढ़ें, इसका जवाब ये है कि जब हम अपनी टेक्स्ट बुक को पढ़ लें भली भांति पूर्वक पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो भी रेफरेंस बुक आपके पास हैं, एक दो जो भी हैं, आप अगर रेफरेंस बुक भली भांति पढ़ लिए हैं और आप संतुष्ट हैं कि अब हमें और किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं, इसी में हमारा काम हो जाएगा, तो आप उसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करें। वही क्वेश्चन पेपर आपको बताएगा कि आप कितना पढ़ें और क्या पढ़ें। वही दायरा आपको बताएगा, सही दायरा वही बता सकता है, अन्यथा कोई आपको नहीं बता सकता। और दूसरी बात यह है कि कुछ स्टूडेंट्स कमेंट के माध्यम से पूछते हैं कि हम कौन सा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें, कौन से प्रकाशक की बुक्स खरीदें। तो मित्रों, हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि आप जो मार्केट में प्रैक्टिस सेट बिकते हैं, जिनमें बहुत सारी चीज़ें अशुद्ध दी गई होती हैं, मिसप्रिंट भी होता है, तो आप उन्हें लेकर के बिल्कुल परेशान ना हों। आपको वही क्वेश्चन सॉल्व करना है जो आयोग के द्वारा पूछा गया है निरंतर। जैसे पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको ये देखना है कि यूपी टीजीटी पीजीटी जब से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड एग्ज़ाम करा रहा है, तब से लेकर के आज तक के प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर को सॉल्व करें आप। इसके अलावा दिल्ली अधीनस्थ केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस और अदर स्टेट के जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम हैं, नेट के एग्ज़ाम हैं, मतलब पॉलिटिकल साइंस से संबंधित ऑल इंडिया में जितने भी एग्ज़ाम आज तक हुए हैं, आप उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करें। इसके अलावा किसी अन्य क्वेश्चन को सॉल्व न करें। अगर ऐसी स्थिति में अगर आप सॉल्व भी करते हैं तो आप केवल कंफ्यूज होंगे, इसके सिवा आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो आशा करता हूं कि आपको कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। अब अगला बिंदु हमारा मित्रों ये है कि हमारा टाइम टेबल क्या होना चाहिए, पढ़ने का टाइम टेबल क्या होना चाहिए। तो मित्रों, हम आपको ये सजेस्ट करेंगे कि आप ये जानते हैं कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं। अगर आप पृथ्वी पर रह रहे हैं तो आप इसे कम और ज़्यादा नहीं कर सकते। तो इसलिए 24 घंटे में ही अपने आप को जो भी समय देना है 24 घंटे में देना है, और 24 घंटे में 6 घंटे आपको सोने में जाएंगे। और रही बात ये कि मैं आपको ये नहीं कहता कि आप 15 घंटे पढ़ें, 12 घंटे पढ़ें, घंटे देख करके आप पढ़ाई ना करें, बल्कि आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करें, उसी के अनुसार अपना टाइम टेबल मेंटेन रखें। और टाइम टेबल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पढ़ते रहें। टाइम को ना देखें कि 1 घंटे से मैं पढ़ रहा हूँ, आज 2 घंटे पढ़ लिया, कल 3 घंटे पढ़ा था, आज कम पढ़ा। तो टाइम देखकर आप ना पढ़ें, बल्कि आप अपना सिलेबस देख करके, टॉपिक्स देख करके कि कौन सी टॉपिक्स हमारी अभी वीक पॉइंट पर है, तो उस पर फोकस करें। अब अगली बात यह है कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। तो मित्रों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्वेश्चन को सॉल्व करने का स्टेप जो है सबसे लास्ट में है। जब आप रेफरेंस बुक्स वगैरह सब पढ़ गए होते हैं, तो उसके बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। और क्वेश्चन सॉल्व करने के कुछ तरीके होते हैं। जैसे पहली बार आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आप क्वेश्चन सॉल्व करें, और उसके साथ में जो नीचे व्याख्या दी गई होती है, एक्सप्लेनेशन दी गई होती है, आप उस पर भी भरपूर ध्यान देते जाएं। और जो भी मुख्य बिंदु आपको नज़र में आता है आप अंडरलाइन करते जाएं,
या मार्किंग करते जाएं अपनी सुविधा के अनुसार। और इसी क्रम में जब आप एक बार अपने प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट जो भी है आप सॉल्व कर जाएंगे, उसके बाद जब आप दोबारा उसे सॉल्व करें तो आप जो हाइलाइटेड चीज़ें आपने जो हाईलाइट कर रखी हैं उन्हीं चीज़ों को आप सॉल्व करें, जिससे कि कम समय में आपका पूरा सिलेबस मेंटेन हो पाएगा। और जहाँ पर ज़रूरी मैटर आपको मिलता है कि आपकी बुक्स में भी वो मैटर नहीं मिला जो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने पर उसकी एक्सप्लेनेशन में जो मैटर मिल रहे हैं, तो आप उन चीज़ों को उठा करके अपनी नोटबुक में ऐड करें, क्योंकि कंटेंट को आप एक जगह पर रखें। तो इस प्रकार से सारे कंटेंट को एक टॉपिक से रिलेटेड जितने भी कंटेंट आपको मिले कई जगह से जब आप एक जगह रख लेते हैं तो आप कम समय में उसका कई बार रिवीजन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको निश्चित सफलता मिलेगी। और साथियों, मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि मैदान से हारा हुआ इंसान तो फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। इसलिए मित्रों, मन से कभी हार मत मानना। और अंत में यह भी बताना चाहता हूँ कि कर्म करते रहिए नदी की तरह, मंजिल अपने आप मिल जाएगी समुद्र की तरह। इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास यहीं पे समाप्त की जाती है। जय हिंद।